पे हम बात करें कि 100 लोगों में से 90 लोग बेरोजगार ही होंगे जो वीडियो ये देख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से आप कोई काम शुरू कर सके, चाहे कोई ऐसी शुरुआत कर सके जहां से आपको कुछ अर्निंग हो सके, इन सभी के लिए आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, चाहे उससे आप आगे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ती है जो आपको कहीं से भी नहीं मिलता है। कहीं से का मतलब है कि आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने घर वालों से, चाहे कहीं भी आप जाओ पैसे मांगने के लिए, आपको नहीं मिलता है। तब आपको पैसे कहां से लेना है और अप्लाई कैसे करनी है, तब आपको एक ऑप्शन आता है लोन का। अब लोन लेने के लिए आपके लिए सबसे पहले एक ऑप्शन यही है कि आप लोन कैसे लेंगे। अब लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे ऐप है जहां से आप लोन की अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको कम ही लोन लेना चाहिए। जैसे कि हम कोई शुरुआत कर रहे हैं तो छोटा मोटा बिजनेस से स्टार्ट करें और उसके बाद हम आगे बढ़ सके। तो आइए आपको आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, और हर एक बेरोजगारों के लिए ये लोन की आवश्यकता अगर है तो आप एक बेरोजगार रोजगार शुरू कर सकते हैं और उसके लिए लोन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं और ध्यान पूर्वक एक एक वीडियो का एक एक स्टेप आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आना है और यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेनी है। जब क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है PMEGP। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा PMEGP लोन किस लिए मिलता है। तो आप सभी को पता होगा PMEGP उन लोगों को लोन मिलता है जो एक नया बेरोजगार रोजगार शुरू करना चाहते हैं। एक कोई भी बेरोजगार जो है वो रोजगार शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई नया बिजनेस खोल सके, तो उसके लिए ये लोन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे PMEGP लोन तो उन लोगों को मिलेगा जो यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपको PMEGP से अप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे ही रहना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है JAN, जन, यहाँ पे जन समर्थ सर्च करना है, JANSAMARTH। ठीक है, जैसे यहाँ पे जन समर्थ आप सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इससे पहले आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आप आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे आपके पास कॉल भी आने लगते हैं। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे कॉल भी आने लगते हैं। तो कोई भी कॉल करके आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल फ्री में अप्लाई होता है और फ्री में ही लोन मिल जाता है। लोन की देखिए, लोन मिलने के बाद उसका इंटरेस्ट रेट क्या है वो सब कुछ तो यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन आपको लोन लेने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि किसी को भी पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, कॉल या मैसेज करके कोई बोलता है तो। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये आपको यहाँ पे 12 स्कीम दी गई है। ठीक है, जो लोन की 5 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है, 2 से ज्यादा बैंक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन और बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं, अगर बिजनेस एक्टिविटी लोन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस के लिए आपको ये लोन मिलेगा। और यहाँ पे 6 स्कीम दी गई है, मतलब 1-2 स्कीम नहीं है, यहाँ पे 6 स्कीम, बिजनेस में भी 6 स्कीम दी गई है। ठीक है, तो अगर आप एक बेरोजगार है और रोजगार वाली लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग स्कीम है और बाद बाकी के लिए अलग स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है लेट्स स्टार्ट लो। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टेबल, और यहाँ पे जस्ट नीचे हैंडलवेयर का ऑप्शन मिलेगा और उसके जस्ट नीचे मैनुअल, और तीसरा आपको स्ट्रीट वेंडर, चौथा आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये सोचेंगे कि हम इन चारों में से कौन से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें से तीनों में से कुछ नहीं है, तो आप अदर बिजनेस लोन पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रोसीड टू डू, मतलब यहाँ पे दे रहा है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप पहले से कोई बिजनेस किए हुए हैं। अगर पहले से कोई बिजनेस आपके पास है तो वो एग्जिस्टिंग में आता है। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो आपका न्यू में आता है। तो न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि हैव यू पास क्लास 8। आप अगर 8 क्लास पास आउट है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा है। ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है, तो आपको एक स्किल्ड सिखाई जाती है जैसे बिजनेस से रिलेटेड, और यही ईडीपी ट्रेनिंग होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, लेकिन आगे आपको ईडीपी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस किस टाइप का है। यहाँ पे 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप कोई कारखाना खोले हुए हैं जहां पे आप सामान बनाते हैं और वो आप मार्केट में बेचते हैं, चाहे ऑनलाइन बेचते हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लेकिन आप सामान बनाते होंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। चाहे आपने कारखाना में 10 लोगों को रखा है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग खोलने वाले हैं, ठीक है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस का मतलब होता है कि कोई आप दुकान खोल रहे हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने दुकान कोई भाड़े पे लिया, चाहे मेरा खुद का वहां पे घर है और वहां पे मैं दुकान खोलना चाहता हूं, जैसे किराने की स्टोर हो गई, दवा की स्टोर हो गई, उसके बाद मोबाइल की स्टोर हो गई, पत्तल स्टोर हो गई, यहाँ पे सब्जी स्टोर हो गई। बहुत सारे ऐसे स्टोर होते हैं जो स्टोर अगर आप खोलते हैं तो वो आपका सर्विस में आता है। तीसरा नंबर आता है ट्रेडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी दुकान होते हैं जो घर से शुरू होते हैं, चाहे कहीं मार्केट से ही शुरू होते हैं, लेकिन उनका जो सामान है वो सिर्फ ऑनलाइन ही बेचते हैं, ऑफलाइन नहीं बेचते हैं। जैसे कि मंत्रा का सेलर बन गए, फिर फ्लिपकार्ट का सेलर बन गए, अमेजोन का सेलर बन गए, ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको कंपनी भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जो है मतलब आपको दुकान भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपने बहुत सारे होटल भी ऐसे, रेस्टोरेंट भी ऐसे देखे होंगे जो ऑनलाइन ही मतलब सामान डिलीवर करते हैं, जैसे कि मतलब आपको स्विगी, और उसके बाद यहाँ पे और आता है क्या, यहाँ पे स्विगी से हो गया, जोमेटो से हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग आ जाता है। तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई कारखाना खोलने वाले हैं। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। अगर आपका जेंडर मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। अब आता है यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। आप यहाँ पे अपना मतलब ये बताएंगे कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ठीक है। ये मतलब आपको खुद डालना होगा। ये आप जैसे कि जनरल होंगे तो आपको कम सब्सिडी मिलेगा, और सब मतलब आप ओबीसी होंगे तो ज्यादा सब्सिडी मिलेगा, अगर आप एससी एसटी होंगे तो उससे भी ज्यादा सब्सिडी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आर यू एक सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप। अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है, जैसे कि मतलब आपको फिजिकल हैंडीकैप का मतलब होता है कि आपका अपंग, मतलब ये सब कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक सर्विसमैन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यस या नो का पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे जो यस है तो यस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेदर लोकेशन। यहाँ पे आप अगर इन सभी जगह से आते हैं, जैसे कि आप उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आता है यहाँ पे सिलेक्ट योर लोकेशन। आपका लोकेशन क्या है। आपका लोकेशन अगर अर्बन है, मतलब शहर से आप आते हैं तो अर्बन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रूरल से आते हैं तो आप यहाँ पे रूरल मतलब गांव से आते हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे दोनों क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अर्बन और रूरल, इसमें भी आपको सब्सिडी में दिक्कत होती है। सब्सिडी में दिक्कत क्या होती है, मतलब सब्सिडी जो आपको मिलता है, मतलब अर्बन में कम मिलता है और यहाँ पे रूरल में ज्यादा मिलता है। मतलब गांव में ज्यादा मिलेगा, शहर में कम मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि एप्लीकेशन, मतलब आप किस टाइप के हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपका नॉन इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगा। ट्रस्ट खोले हुए हैं तो नॉन इंडिविजुअल आएगा। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल में ही आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि हम कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चर का है, चाहे हमारे पास मतलब कोई दुकान ही खोल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर मान के चलिए कि हमें यहाँ पे लोन कितना चाहिए, तो हमें चाहिए मिनिमम चाहिए 5 लाख रुपए, ठीक है। मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए लिख देते हैं, ठीक है। हमें 5 लाख रुपए चाहिए और हमारे पास कुछ पैसे भी होने चाहिए, ठीक है।
जैसे कि हम अगर कुछ भी नहीं क्लिक करते हैं, 0 0 भी क्लिक कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम पूरी तरह से अगर बेरोजगार है तो 0 0 क्लिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैसे भी आपके पास चाहिए। मान के चलिए कि हमारे पास 10,000 रुपए है मिनिमम, ठीक है। 10,000 है तो मैंने 10,000 ही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि जितना रहेगा उतना ही तो हम लगा सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी। बाद बाकी जो भी है वो हमें लोन ही लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे ऊपर में ही पूछा जा रहा है, यहाँ पे कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन से स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब इसका मतलब है कि आप 2 लोन लेने के लिए एलिजिबल है, और इतने पैसे अगर आप चाहते हैं तो 2 लोन आपको मिल जाएगा। पहला मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जो आपको 5 साल के लिए मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको पीएमईजीपी लोन, जो आपको मिलेगा कितने साल के लिए, तो 15 साल के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4,90,000 रुपए के लिए मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे हमें 2,10,000 रुपए जो है वो माफ हो जा रहा है, जो सब्सिडी अमाउंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनेबल सब्सिडी अमाउंट आपका यहाँ पे 2,10,000 सब्सिडी अमाउंट है, जो आपका एट ए टाइम माफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 4,970 रुपए आपको 15 साल तक जमा करना होगा। ये आपको कुछ कटौती भी होती है, जैसे कि आपका ये 2,10,000 रुपए माफ होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत कम ही मतलब आपको ईएमआई पेड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा वो 15 साल के लेके मिलेगा ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो यहाँ पे 5 साल 10 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल नंबर से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, जिस मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए चाहिए ही चाहिए। पहला आपको यहाँ पे पूछता है आपका आधार नंबर, जब आप यहाँ पे डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आवेदक का नाम, उसके बाद यहाँ पे प्रयोजक एजेंसी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रयोजक एजेंसी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट एजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डीआईसी ऑफिस सेलेक्ट करनी है। वो उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो भी आपका डीआईसी ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा, और उनका नंबर भी शो हो जाएगा, एड्रेस भी शो हो जाएगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में डीआईसी ऑफिस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीगल टाइप आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जन्म तिथि आप यहाँ पे डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी पे सेलेक्ट करना है, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन। आपका क्वालिफिकेशन 11 नंबर पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमारा क्वालिफिकेशन अगर 8 पास आउट है तो 8 पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे 8 से भी कम पास आउट आप है तो अंडर 8 पे क्लिक करेंगे। अगर आप 10 पास आउट है तो 10 पास पे क्लिक करेंगे। 12 पास आउट है तो 12 पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट है तो ग्रेजुएशन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार हेतु पता, ठीक है। आपको एक एड्रेस देना है जहां पे आपका कोई भी पत्र आ सके, कोई भी आपका जो मतलब जो भी होता है वो डॉक्यूमेंट आता है, वो डॉक्यूमेंट आपके पते पे आ सके, ठीक है। तो पत्राचार वाला पता देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये तीनों आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यूनिट का स्थान, ठीक है। आप जहां दुकान खोल रहे हैं वो स्थान आपको सबसे पहले देना है। कि मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे रूरल है, मतलब गांव के क्षेत्र से है तो रूरल, अगर शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने दुकान का पता देना है, ठीक है। आपका दुकान जहां भी है, पहले आपने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस पत्राचार हेतु था, और दूसरा यहाँ पे दुकान का पता है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको यहाँ पे अपने जो भी आपने मतलब मार्केट में दुकान खोल रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग मैंने खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिवेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। आपने जो भी दुकान खोल रहे होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, आप कौन सा सामान बेच रहे हैं ये आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डालनी है, ठीक है। उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन आगे चल के आपको ईडीपी ट्रेनिंग करना होगा, और ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने कर लिया है तो यहाँ पे आपको ईडीपी
पीजीबी ट्रेनिंग परीक्षा संस्थान का नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैपिटल वही डालना है जितना कि आप पैसे के लिए अप्लाई किए हैं, लोन के लिए अप्लाई किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बैंक का मतलब यहाँ पे विवरण। तो यहाँ पे सेलेक्ट बैंक का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद उसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक शाखा का नाम, पता, जिला, ये सब कुछ डाल देना है। दूसरा आपको यहाँ पे बैंक का भी देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बैंक का अकाउंट मतलब बहुत है, ठीक है। उसके बाद सीएजीएफटी का लाभ आप उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। आपने पीएमईजीपी के बारे में कहां से सुना है तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेव एप्लीकेशन डाटा पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करनी पड़ेगी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पे आपने जो दुकान खोल रहे हैं उनके लागत का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे कि कोई भी आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो भी आपको लागत लगता है उसका एक सर्टिफिकेट भी होती है, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप छोटा छोटा सामान का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे आपको वहां का सभी बिल आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलता है। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन आपको मिल जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये लोन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, बिना किसी ग्रांटर के ये लोन आपको मिलता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।